रविवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहारी जी मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद मुख्यमंत्री ज्ञानानंद महाराज जी के आश्रम पहुंचे और फिर टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने संतों को अपने हाथ से भोजन कराया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने वृंदावन के प्रमुख संतों से औपचारिक मुलाकात की, जहां वृंदावन के विकास पर चर्चा की गई। संतों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में उत्तर प्रदेश बस्ती विकास परिषद के पदाधिकारियों से बैठक कर ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वृंदावन में आयोजित होने वाली कुंभ पूर्व बैठक में मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि भव्य तैयारियां यहां पर की गई हैं। मुख्यमंत्री के संबोधन के लिए ये मंच बनाया गया है, भव्य पंडाल तैयार किया गया है। यानी ये कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन 2021 जो कि 16 फरवरी से होने वाली है, उस बैठक से पूर्व में आज मुख्यमंत्री यहां भाग लेंगे, संतों को संबोधित करेंगे। उसी की तैयारियों को आप देख सकते हैं कि भव्य पंडाल तैयार किया गया है। पूरा परिसर को मैं दिखाना चाहूंगा कि पूरा परिसर बड़े ही दुल्हन की तरह सजाया गया है। वृंदावन में मुख्यमंत्री कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने मेला परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने मेले में बनाए गए पंडाल में संतों को संबोधित किया। साथ ही सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के 411 करोड़ के विकास कार्य का लोकार्पण भी किया। मेला परिसर में आयोजित की गई प्रमुख कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, सांसद हेमा मालिनी, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र, फूलडोर महाराज जी, मदन मोहन महाराज, स्वामी राम स्वरूप आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान फूलडोर महाराज ने कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन कुंभ मेले की तैयारियों को भव्य बताया। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वृंदावन में ऐसा कुंभ मेला आजादी के बाद पहली बार लग रहा है। जय श्री कृष्ण। माननीय गोरखपीठाधीश्वर हमारे बड़ा गुरु भाई, छोटा गुरु भाई है, बड़े गुरु भाई से छोटे गुरु भाई हमारे मध्यवंशियों के सबके छात्रों आपके प्रणाम। क्या जैसे लोग से उनके कौन से शुभकामना करता। अगला प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी लोगों को संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना की। मंत्री सहयोगीगण, हमारी लोकप्रिय सांसद, पार्टी के पदाधिकारी, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मंच की औपचारिकताओं को मैं यहीं विराम देता हूं। और मैं क्योंकि आपके इसलिए और आपसे प्यार से मुझे ब्रज की सेवा का मौका मिला है, बहुत सारी बातें फूलदास बाबा जी के मुखारबिंद से यहाँ प्रकट हुई है, मैं उनको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अपनी केंद्र की राज्य की तरफ से ब्रजवासी की अपेक्षा है कि अपनी यमुना मैया को जल अपने ठाकुर जी के स्नान के योग्य होए और ब्रजवासी और संत जनों के आचमन के योग्य होए। बाद दिशा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य आरंभ कर दिए। बड़ी बोले यमुना मैया की बहुत काम पूरा है वो है, कछु काम बचो है। दिल्ली में जो वहां की सरकार है राज्य की, बाकी कारण हमारी थोड़ी असुविधा रही है। आज केंद्रीय जल मंत्री जी यहाँ आए, बिन्नौ संतन के सामने जी आश्वस्त करो है कि 2022 तक पूर्ण रूप से जो दिल्ली को गंदो पानी है वो हमारी यमुना मैया दूषित ना करेगा, और वृंदावन और मथुरा को जो दूषित पानी है वो यमुना में एक बूंद ना जाएगा। बाकी चिंता तो हमारी सरकार ने पहले से ही कर ली। एक काम के लिए आदमी इतिहास में अमर हो जाता है, लेकिन जहां इतिहास में अध्याय पर अध्याय जुड़ते चले जाएं, उसे कहते हैं सुनहरा इतिहास। ऐसा सुनहरा इतिहास पूजनीय योगी जी के
कार्यकाल में लिखा जा रहा है। जिस अयोध्या में हम लोग भूल चुके थे, दुनिया भूल चुकी थी कि वहां कभी दीपावली पे भी कोई उत्सव होता है, आज वो अयोध्या का देव दीपावली का उत्सव पूरे संसार में ऐसा छा गया है जैसे भगवान राम के समय में छाया था। एक से एक बड़ा इतिहास। हमारी बरसाने की होली में, ब्रजभूमि की होली में जब मैंने ये प्रचार किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, लोग इत्मीनान ही नहीं करते थे कि बरसाने की होली में तो कभी कोई राज्य मंत्री नहीं आया, मुख्यमंत्री जी आ सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने केवल बरसाने की होली नहीं, बरसाने की होली को पूरे हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे एक एक जगह पूरी दुनिया में प्रसारित कर दिया और पूरे विश्व लेवल का त्योहार उसे बना दिया। श्री कृष्ण जन्म स्थान पे आज से 2 साल पहले आप सब लोगों ने देखा जैसा भव्य आयोजन हुआ। शायद बुजुर्ग कहते थे कि ऐसा भव्य आयोजन कभी ब्रजभूमि में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर देखा ही नहीं। कितने सुनहरे अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। कौन सोचता था कि 550 वर्ष की लड़ाई, हजारों शहीद होने के बाद, लाखों शहीद होने के बाद, जब मैं जाता था वहां संस्कृति मंत्री के रूप में और ये कहते थे कि योगी जी ने कोई तारीख बताई है क्या? आप लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, कब बन रहा है? मैंने कहा गोरक्ष पीठाधीश्वर से योग्य कौन ऐसा मुहूर्त देखने वाला पंडित हो सकता है? जिस दिन मुहूर्त होगा वो अपने आप अयोध्या आ जाएंगे और रामलला की नींव रख देंगे। इतने इतिहास इस तरह के जुड़े ब्रजभूमि में। मैं इतना ही कह सकता हूं, मैंने पूजनीय संत चरणों से सुना है, पूजनीय अपने कथा व्यासों से सुना है, भगवान राम ने अयोध्या में भी जन्म लिया। भगवान राम के वो भी सबूत मिलते हैं कि इंडोनेशिया में भी हो सकता है जन्म लिया हो या गए। अमेरिका में भी उनके सबूत मिलते हैं। वहां एरामन की गुफा जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण हुआ, लेके गए, वो भी सबूत है वहां। लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में वृंदावन में कुंभ पूर्व आयोजित वैष्णव बैठक वृंदावन कुंभ मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में संतों और लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ब्रज क्षेत्र के लिए, ब्रज के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वह वृंदावन के कुंभ मेले को भव्य और ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। कुंभ पूर्व वृंदावन की सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक वैष्णव बैठक, जो वास्तव में वृंदावन कुंभ के रूप में ही अब सुविख्यात होने को अग्रसर है, इस अवसर पर मैं पूज्य संतों का और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब का स्वागत करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज मुझे इस पावन कार्यक्रम में पूज्य संतों के सानिध्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम को यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है पूज्य संत फूलटोल जी महाराज, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, हमारे अन्य पूज्य संत चरण हैं, हरिशंकर जी महाराज हैं, राम स्वरूप जी हैं, मदन मोहन जी हैं, लाडली शरणदास जी हैं, मुरारी दास बाबा जी हैं, सुंदर दास जी हैं, जितने भी हमारे पूज्य संत चरण हैं उन सभी पूज्य संतों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, पंडित श्रीकांत शर्मा जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, यहाँ के जो हमारे महापौर हैं
श्री मुकेश आर्य बंधु हैं, हमारे विधायक बलदेव और विधायक गोवर्धन भी यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी हैं, अध्यक्ष सहकारी समिति उत्तर प्रदेश चौधरी तेजवीर सिंह जी हैं, पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हैं, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के हमारे उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी हैं, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे अन्य महानुभाव हैं, इन सब के साथ साथ आप सभी उपस्थित सभी भाइयों बहनों का, पत्रकार मित्रों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सबसे पहले आप सभी वृंदावन वासियों को, ब्रज क्षेत्र में निवास करने वाले आप सभी नागरिकों को इस वैष्णव कुंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जब मेरे सामने पहली बार एक प्रस्ताव आया था तो उस समय वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश और पूरी दुनिया त्रस्त थी। हम लोगों ने सहमति को दी, लेकिन ये कार्यक्रम कैसे होंगे आप सब जानते हैं कि सभी कार्यक्रम एक एक करके बाधित हो रहे थे, क्योंकि हम पर्व और त्योहार मनाएं या कि मानव जीवन को बचाएं, इसी एक उसमें एक द्वंद्व चल रहा था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे देश ने वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ जीता। बेहतर कोरोना प्रबंधन के साथ ही दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन देकर के इस देशवासियों को और भारत के मित्र देशों के सभी नागरिकों को बचाने के लिए कोरोना की वैक्सीन भी दिया जा रहा है, और साथ साथ सभी अपने कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे भी बढ़ाया जा रहा है। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना के शुद्धिकरण के लिए भी हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया और कहा कि यमुना से हमारे पूर्वजों की आस्था जुड़ी हुई है। पहले क्या होता था हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है तो फिर उसी भावना के अनुरूप यहाँ पर कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन कुंभ के रूप में इसी दिव्यता और भव्यता के साथ आगे बढ़ना चाहिए जैसे प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। मैं पूज्य संतों का और अपने जनप्रतिनिधियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, इन्होंने इसमें रुचि दी और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ साथ हमारे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ के मंडलायुक्त, यहाँ के आईजी, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यहाँ पे जो हमारा मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण है, यहाँ का नगर निगम है, इन सबके साथ मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में एक कार्य योजना बनाई और कार्य योजना एक कार्य रूप लेती हुई एक कुंभ का स्वरूप इस भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित हो सकता है, वह एक रूप यहाँ पर इस कोरोना कालखंड में भी दे रहे हैं। ये आस्था का सम्मान है और आस्था के बारे में जानकारी लेना हो तो ब्रज क्षेत्र से ज्यादा पवित्र भूमि और कौन हो सकती है। जहाँ के कण कण में हम लोग ईश्वर का अंश मानते हैं। हर व्यक्ति जानता है लीला भूमि है भगवान श्री कृष्ण की, बांके बिहारी की इस धरती पर अपार कृपा रही है, राधा रानी की अपार कृपा रही है। उस अपार कृपा का ही परिणाम है कि आज हम सब इतनी भव्यता के साथ, इतनी दिव्यता के साथ वृंदावन इस वैष्णव कुंभ को एक नई ऊंचाई को अग्रसर कर रहे हैं। प्रयागराज कुंभ दुनिया के अंदर क्यों एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है? दुनिया ने उसको एक विशिष्ट आयोजन के रूप में क्यों माना? क्योंकि पहले कुंभ में क्या होता था? गंदगी, भगदड़, अव्यवस्था, असुरक्षा। लेकिन प्रयागराज कुंभ ने
2019 में एक मानक बनाया, कुछ मानक तय किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों के सामने लक्ष्य दिए कि जो परंपराएं चली आ रही थी उसको छोड़ो, नए सिरे से कुछ मानक तय होने चाहिए और इस मानक के अनुरूप सरकार कार्य करे। हमारी पूरी टीम ने पूज्य संतों के सानिध्य में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और कुंभ सुव्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा का एक मानक जो तय किया, यूनेस्को को भी कहना पड़ा कि प्रयागराज कुंभ मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। वृंदावन कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन कुंभ मेले की बेहतर तैयारियों के लिए शासन की सराहना की, साथ ही ब्रजवासियों को शुभकामनाएं दी। दुनिया के पास इतनी प्राचीन और इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत किसी के पास नहीं है जो आपके पास है, और इसलिए ब्रज क्षेत्र के आप सभी भाइयों बहनों से मैं यही आह्वान करूंगा, हमें अपनी परंपरा और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं तो आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये कृपा इस धरती ने हम पर की है कि हमें सेवा का अवसर मिला है, हम सेवा कर पा रहे हैं, हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो रहा है इन सब कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके, क्योंकि इन सब के लिए तो मनुष्य बार बार जन्म लेता है और यह कार्य आज यहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद जी हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, महापौर हैं, पदाधिकारी हैं, संगठनों से जुड़े हुए अध्यक्षगण हैं, ये सभी लोग मिलकर के प्रशासन के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में जो कुछ भी कर पा रहे हैं, इसलिए कर पा रहे हैं हमें ब्रज क्षेत्र को एक नई पहचान देनी है। यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को छूने बनाए रखते हुए हम लोग इसे दुनिया के सामने एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। आज यहाँ पे गौ सेवा का काम हो रहा है, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, प्रदेश सरकार ने गौ सेवा के लिए, निवासित गौ वंश के संरक्षण के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं चलाई हैं, आप सभी उसके साथ जुड़िए। मेरा ये मानना है जब तक गौ सेवा का कार्य इस ब्रज क्षेत्र में होगा, ब्रज क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण होकर के भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियों को हम सब के लिए हमेशा जीवंतता प्रदान करती रहेगी। इसलिए गौ सेवा यहाँ की पहचान बननी चाहिए और गौ सेवा के साथ हम सबको जोड़ना चाहिए। अपनी योजनाओं की कैसे हम ब्रांडिंग करते हैं और कैसा हम उसको इवेंट बनाते हैं, ये उसका तरीका है जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। ब्रज क्षेत्र तीर्थ विकास परिषद जो हमारा है, शैलजा कांत जी के नेतृत्व में, यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के सानिध्य में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और हमारी एक ही तमन्ना है, इस ब्रज क्षेत्र को वैश्विक पटल पर लोगों के सामने ला करके रोजगार और यहाँ की आस्था को सम्मान दिलाना और नौजवानों को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ देना। हर एक व्यक्ति, कोई बेरोजगार न रहे, एक एक चीज को मान्यता मिले, यहाँ की एक एक वस्तु यहाँ की पूज्य बन जाए, लोगों के लिए पवित्र बन जाए, उस दिशा में एक बेहतर प्रयास प्रारंभ हुआ है और विगत 3 वर्षों में इसके परिणाम अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ बचे हैं आपको अगले 5-6 महीनों के दौरान वह भी और अच्छे ढंग से देखने को प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे ढंग से इसको देखने को मिलेगा। और बाकी हम लोगों ने यहाँ पर कहा ही, हमारे दोनों मंत्री, दोनों विधायकगण तो कार्य कर ही रहे हैं, साथ साथ यहाँ के सांसद को भी मैंने सांसद जी से इस बारे में आग्रह किया है, वे एक कलाकार भी, बहुत अच्छी संस्कृतिकर भी है, वैश्विक मंच पर उनकी कला को दुनिया ने मान्यता दी है और वे भगवान श्री कृष्ण की भक्त भी हैं। पूज्य संतों के सानिध्य में जो एक पवित्र आयोजन यहाँ पे प्रारंभ होने जा रहा है, इस पूरे आयोजन के प्रति मैं प्रदेश सरकार की ओर से पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूँ, उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ और इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रशासन से मेरा यही आग्रह होगा कि पूज्य संतों के सानिध्य में बड़ी पवित्रता के साथ यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की सुव्यवस्था और यहाँ की स्वच्छता को इस रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि हर बार यह आयोजन करने का अवसर प्राप्त होता रहे, लोगों को इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो, जिससे लोगों के मन में आए हाँ होना है,
स्वाभाविक रूप से ईश्वर का वास होता ही हो जाएगा। और स्वच्छता पे ध्यान देने की आवश्यकता है, सुव्यवस्था पे, सुरक्षा पे, इनके साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। बाकी जो विकास की योजनाएं, आज 411 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, उसका शिलान्यास हो रहा है। विकास के कार्यक्रम अनवरत रूप से इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आप सबको एक बार इस बात का आश्वस्त करते हुए कि हम ब्रज क्षेत्र के जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है उसको अक्षुण्य बनाए रखते हुए इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। पूज्य संतों का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे और आप सबका सानिध्य और सहयोग हमारे जनप्रतिनिधियों को इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको इस कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक और वृंदावन कुंभ की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।